नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और बाकी का पार्ट का जो टाइप है, आज हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम समाप्त करें। मैथ के साथ साथ हम आपको प्रतिदिन एक जीएस का भी वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, कोशिश करा रहे हैं कि जीएस भी धीरे धीरे आपको कंप्लीट कराते हैं। तो बाकी आप विराट क्लासेस अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको वहाँ पर सब वीडियो उपलब्ध है, उसको जाकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए, आज हम लोग चूँकि लॉकडाउन अभी इसका कोई उम्मीद नहीं है और कोचिंग खोलने का तो बहुत कम ही उम्मीद है, अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि भीड़ भड़ाके वाले स्थान कोचिंग हो, सिनेमा हॉल हो, अभी मुश्किल है खुलना। तो आप ऑनलाइन पढ़ने का भी प्रयास करें, सीखें कुछ। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अनुपात समानुपात। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टाइप अनुपात समानुपात का पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि देखिए क्वेश्चन है टाइप नेक्स्ट है, टाइप नेक्स्ट लिख लीजिए, जो भी टाइप होगा उसका अगला टाइप ही है। जैसे सवाल है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, यानी पूरे पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात 1:2 है, यानी वाटर और लैंड और वाटर का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर वाले आधे भाग में यह अनुपात जो है 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप देखिए, आपको हम एक बात बता दें। जैसे अगर कोई कहे यह पूरा पृथ्वी है, बोले इसके भाग को, ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध हुआ, भारत यहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और यह दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपको कोई कहता, अगर हम एक एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को छोड़ के ले, अगर यहाँ कहता कि यहाँ लैंड है और वाटर है, लैंड और वाटर का अनुपात मान लीजिए 2:3 है, यहाँ लैंड और वाटर का अनुपात 7:3 मान लो। ये क्वेश्चन नहीं है, हमें क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता, इसको आप समझ जाइएगा तो आप अपने आप से। तो आप बताइए कि अगर ऐसा सवाल रहता कि उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात 2:3 है तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात 7:3 है, तो बताइए संपूर्ण पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो अगर आपको इस तरह का सवाल भी मिल सकता है, ई भी मिल सकता है। ई और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, हम बताएंगे। आप बताइए, यहाँ लैंड और वाटर का अनुपात 2:3 और यहाँ लैंड और वाटर का अनुपात 7:3। आप बताइए, दोनों आधा आधा भाग है, यानी दोनों जो है, दोनों का जो भाग है वो सेम है, बराबर है, क्योंकि अगर आधा भाग ई ले ले तो आधा भाग ई ले ले। तो आप बताइए, अगर दोनों भाग बराबर है तो दोनों के अनुपात को हम बराबर कर देंगे। यानी कि आप देखिए, इसको जोड़िए, 2 और 3 5 और इसको जोड़िए 7 और 3 10। आप बताइए बराबर ही नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। देखिए 5 यहाँ 10 है, बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 2 से भी गुना कर देंगे तो ये लैंड और वाटर बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर दे तो क्या बराबर होगा, तो हो जाएगा 5 गुना 10। और 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और ये हो जाएगा 3 गुना 6। देखिए 6 4 10, 3 7 3। अब हमको संपूर्ण पृथ्वी पर निकालना है, तो बताइए उत्तरी और दक्षिणी जोड़ना पड़ेगा। तो अगर उत्तरी को दक्षिणी के साथ जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृथ्वी पर आ जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में लैंड है 4 और दक्षिणी गोलार्ध में लैंड है 7, तो 4 और 7 11। अगर हम इसको जोड़े तो यहाँ 6 पानी है, यहाँ 3 पानी है, तो 6 और 3, यही आंसर है। लेकिन आप इसको जोड़ेंगे कब, जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दिया रहेगा तब। और आप बराबर क्यों किए, क्योंकि दोनों बराबर था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि बराबर है कि दुगना है। अगर बराबर होगा ये दोनों तो बराबर करेंगे, अगर दुगना होगा तो दुगना करेंगे। जैसे अभी सवाल को आप थोड़ा सा देखिए, सवाल को थोड़ा पढ़िए। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। आप हमको बताइए, देखिए थोड़ा सा फिगर के अनुसार, ये फिगर सवाल ही है
कि पूरे पृथ्वी पर भूमि यानी लैंड और वाटर का अनुपात दिया गया है 1:2 लिख दिया गया। और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ऊपरे वाला है तो लैंड और वाटर का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में है 2:3 लिख दिया। अब आपको दक्षिणी पूछा, बताइए इस संपूर्ण में ई दिया हुआ है और उत्तरी गोलार्ध यहाँ दिया हुआ है, तो आप हमको एक बात बताइए कि अगर हम संपूर्ण में से ऊपर वाला को घटाना होगा तब ना नीचे वाला निकलेगा। अगर हमको पूरा पूछता तो ये जोड़ना पड़ता था, लेकिन अगर पूरा में ऊपर वाले को घटा दे तो क्या नीचे वाला निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। तो आप हमको बताइए कि अगर पूरे पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात 1:3 है और ऊपर वाले भाग में 2:3 है, तो ऊपर वाला भाग जो है पूरा जो भाग है ये दुगना होना चाहिए क्योंकि पूरा है, अरे पूरे भाग पर दिला है। तो आप सबसे पहले बराबर कीजिए कि इसको जोड़िएगा तो 3 और 2 5 आएगा इसका जोड़, और इसको जोड़िएगा तो 2 और 1 3 आएगा। तो आप 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 से आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 गुना के 6 और 3 3 आएगी 9, 5 से इसमें कर दीजिए यहाँ आ जाएगा 5 और 5 गुना 10। लेकिन आपको ये करने से क्या मिला कि दोनों बराबर हो गया। बराबर कैसे हो गया? 2 और 3 5 इसके जोड़ से इसमें गुना कर दिया और 2 1 3 इसके जोड़ से इसमें गुना कर दिया, तो ये बराबर हो गया। देखिए बराबर हो गया 10 5 15 9 6 15। लेकिन काम नहीं चलेगा बराबर करने से, क्यों? क्योंकि यह पूरे पृथ्वी पर है तो इसका जो मान होना चाहिए इससे दुगना होना चाहिए। अरे भैया ये आधा का है और ये पूरा का है तो इसका दुगना होना चाहिए, दुगना भाग है तो इसको दुगना होना चाहिए इससे, तो दुगना करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, पूरे भाग में से क्या ऊपर वाले भाग को अगर घटा दे तो क्या दक्षिणी गोलार्ध के लैंड और वाटर का अनुपात आ जाएगा। तो हमको दक्षिणी गोलार्ध में निकालना है लैंड और वाटर का अनुपात। तो आप बताइए पूरे पृथ्वी पर 10 है और यहाँ 6 पानी है, तो 10 में से 6 गया 4, और अगर यहाँ 20 है यहाँ 9 है तो 20 में से 9 गया 11, यही हो गया। यानी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात आ गया 4:11। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं करना है। करना क्या है, पहला काम आप देखिए कि दुगना कौन है। अगर दुगना होगा तो दुगना बराबर दुगना करेंगे, सेम आधा आधा रहता तो सेम करते, लेकिन ये पूरे भाग का है और ये आधा भाग का है तो ये तो दुगना है। तो हम सबसे पहला काम बराबर किए, तो बराबर करने के लिए 3 और 2 5 इसके जोड़ से इसमें गुना कर दिए 5 और 5 गुना 10, 2 1 3 से इसमें कर दिए, बराबर हो गया। तो बराबर से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यह पूरे भाग का है, तो पूरे भाग का है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ा, तो 2 से गुना किए तो 5 गुना 10, 10 गुना 20 हो गया। अब हम इसमें से इसको घटा दिए, क्यों? पूरे भाग में से अगर ऊपरी वाला को घटाइएगा तभी ना नीचे वाला आएगा। पूरा का देले है, अब आधा देले है, जैसे अगर कहेगा कि पूरा में 20 रुपया है और ये 4 रुपया ले ले तो कितना रखेगा? 20 में से 4 गया 16, घटाना पड़ेगा। तो हम वही काम किए बाबू कि 10 में से 6 घटा दिए तो 4 आ गया और 20 में से 9 घटा दिए 11 आ गया। कब जोड़ते? जब ही वही देले रहता और पूरा का पूछता तो जोड़ देते। समझ में आ रहा है बात? तो आप इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। एक क्वेश्चन और इस पे दिखाते हैं, देखिए डस्टर। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और इसमें दिखाते हैं, इसी क्वेश्चन में एक हम खाली डिजिट को चेंज करते हैं और दिखाते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, 1:2। तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 है, 3:4 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात बताइए। देखिए सवाल ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बताइए। बहुत आसान बात। देखिए ये पृथ्वी है पूरा संपूर्ण, कौन भाग का दिले है? उत्तरी गोलार्ध का दिले है और संपूर्ण के दिले है। देखो संपूर्ण माने टोटल पृथ्वी, तो लैंड और वाटर का अनुपात संपूर्ण पृथ्वी में 1:2 है 1, और उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 3:4 दिले है, तो लैंड और वाटर का अनुपात 3:4। आप बताइए यह पूरा पृथ्वी पर का है और ये ऊपर का है, तो अगर इसमें से इसको घटा दे तो नीचे वाला का आ जाएगा। तो नीचे वाला को निकालना है लैंड और वाटर का अनुपात। लेकिन आप घटा ऐसा ही नहीं दीजिएगा, तो पहला काम क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या किए? 4 और 3 7,
4 और 3 7 से में गुना कीजिए, 7 से कम 7, 7 दूना 14 गुना कर दीजिए। इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 3 9 और 3 चौके 12 कर दीजिए। सबसे पहला काम करना है कि इसके जोड़ से इसमें गुना करना है, इसके जोड़ से इसमें गुना करना है, ताकि दोनों क्या हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो। लेकिन बराबर से काम यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यह पूरा पृथ्वी पर का है, तो इसको दुगना होना होगा इससे, तब नहीं। अरे भैया ये आधा जो है पूरा का ये आधा है और ये पूरा पृथ्वी दुगना है, तो इसको 2 से गुना करना होगा कि देखो 14 और 7 21, 12 और 9 यहाँ भी 21 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो 14, 2 से कीजिएगा तो 28। अब तो आपको एक बात मालूम है, 14 में से 9 गया, बताइए 5 हो जाएगा, और 28 में से 12 गया 16 हो गया, आंसर हो गया 5 से 16। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का अगर सवाल है तो हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर से ऊपर वाले भाग को घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए अब आइए एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, और थोड़ा सा कैसे कैसे सवाल इस पे आ सकते हैं देखो। उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात 2:5 है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात 3:1 है, 3:1 है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात बताइए। जमीन और पानी का अनुपात बताइए। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात 2:5 और दक्षिणी गोलार्ध में भी अभी दे गए, उत्तरी भी दिले है और दक्षिणी भी दिले है। संपूर्ण पृथ्वी पर पूछ रहा, तो हम पहला टाइप आपको पहले आते आते यही बताएं। देखो दिख रहा है यहाँ पर, देखो तो चलो अब देखो एक बात, एक सवाल पहले पढ़ लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात 2:5 है तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात 3:1 है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा? आप देखिए कैसे बनाए। ये है उत्तरी ही है, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात 2:5 है और दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात 3:1 है। देख लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध में दिया हुआ है, दक्षिणी। तो आप बताइए का अबरी दोनों बराबर है कि कोई दुगना है? बोलो बराबर है कि दुगना है? बराबर है, क्योंकि ये भी आधा भाग ले ले, ये भी आधा भाग ले ले। और अगर हमको पूरा का निकालना होगा तो इन दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, तब ना ये और ये जोड़ेंगे तब ना पूरा आ जाएगा। अच्छा आप बताइए, लेकिन पहले आपको बराबर करना होगा। तो 5 और 2 7, इसको आप जोड़े तो आपको आ गया 7, इसको आप जोड़े तो 3 हो गया, कितना है? अच्छा तो आप बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, 3 4 से इसमें कर दीजिए, तो आप ऊपरी वाले भाग में लैंड और वाटर का अनुपात आ जाएगा 4 × 8 4 25। आगे नीचे वाले भाग में लैंड और वाटर का अनुपात क्या आ जाएगा? बोलो 7 से कीजिए, 70 21 7 से कम 7। देखिए जोड़ के 8 बराबर होगा 20 8 28 21 और 7 28 बराबर। क्यों किए? क्योंकि दोनों आधे आधे भाग हैं। अब बराबर कर दिए, अब दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ लैंड 8 है, यहाँ लैंड 21 है, तो 21 और 8 टोटल पृथ्वी पर पूछ रहा है, तो लैंड और वाटर पृथ्वी पर टोटल तो 21 और 8 29 और यहाँ 7 और 20। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का सवाल मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है,
तो आपको ध्यान ही देना चाहिए कि अगर आधा आधा देगा तो जीरो को बराबर करके जोड़ लेंगे, अगर आधा देले रहेगा पूरा देले रहेगा तो पूरा सारा घटा देंगे, नीचे वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच जाए। अगर आपको इस तरह का टाइप ना आता हो तो आप सीखें, बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आज का क्लास यहीं तक रखें।